Hi, hello everyone. This is Chakit from VAC Global Education. Today I am here to talk to you about the pain points what student have to suffer from if they have got the rejection. एक बार रिजेक्शन आने के बाद जो हमें डिमोटिवेशन मिलता है वो बहुत ही डिसहार्टनिंग होता है कि हमने सारे वो पॉसिबल एफर्ट किए जिससे कि हमारा वीज़ा आए और वो वीज़ा नहीं आता है। तो इससे हमारा जो मोटिवेशन है, जो हमारा लोगों के ऊपर ट्रस्ट है, एजेंट के ऊपर ट्रस्ट है, वो कहीं ना कहीं शेक हो जाता है। तो आज मैं वो सारे पॉइंट्स आपको बताऊंगा कि अगर आपका रिजेक्शन है तो आप उसको कैसे अपनी फ्यूचर एप्लीकेशन में अवॉइड कर सकते हो, और अगर आप पहली बार एप्लीकेशन कर रहे हो तो किन पॉइंट्स का आप ध्यान रखोगे जिससे कि आपको रिजेक्शन का सामना ना करना पड़े। पहला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सबसे ज़्यादा हार्ड है हर किसी के लिए वो है फाइनेंशियल्स। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि अगर आप एसडीएस में वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो आपको फाइनेंशियल्स दिखाने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस पॉइंट से बहुत ही स्ट्रांगली डिसएग्री करता हूँ। देखो, अगर आपको हिट एंड ट्रायल करना है कि हम बिना फंड्स के वीज़ा फाइल करेंगे और देखो हमारे इतने सारे वीज़ा आ गए हैं, this would be a marketing stunt. I'm telling you honestly. Why? Because हम सबको पता है, बीइंग एन इंडियन, बीइंग फ्रॉम एशियन सब कॉन्टिनेंट, यहाँ पर हम लोग जब ये डिसाइड करते हैं कि हमें बाहर विदेश में जाके पढ़ाई करनी है, उसके पीछे कहीं ना कहीं जो मोटिवेशन है वो है पैसे कमाना। अब जब वीजा ऑफिसर को लगेगा कि आपके पास इंडिया में सफिशिएंट फंड्स नहीं है अवेलेबल आपकी पढ़ाई को सपोर्ट करने के लिए, तो देर आर वेरी वेरी हाई चांसेस कि वो ये सोचेगा कि आपका जो पर्पस है कनाडा आने का वो पैसे कमाना है। और इस चीज को और वर्स्ट बनाता है अगर आपकी परसेंटेज कम है, या फिर आपकी बैकलॉग ज्यादा है, या आपकी गैप ज्यादा है, या फिर अगर आपका एक्सपीरियंस जो है वो वेरीफाइबल नहीं है। ये समझ रहे हो आप, जो भी मैंने ये टर्म्स यूज करी हैं, इन सब टर्म्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इन टर्म्स ऑफ इमिग्रेशन। अगर आपका गैप है और आप अपनी जो सैलरी है वो कैश में शो करते हो, वहां से ये जो शक है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ना होने का, ये और भी बढ़ जाता है कि अगर आप इंडिया में एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं कर पा रहे हो जो आपको सैलरी अकाउंट में पे करे, तो दैट अगेन इज अ मेजर प्रॉब्लम। तो आपके गैप में अगर आपने डॉक्यूमेंट्स जो भी आप लगा रहे हो उसमें आपका अपॉइंटमेंट लेटर, ज्वाइनिंग लेटर, आपका अप्रेजल लेटर, आपकी सैलरी स्लिप एंड बैंक स्टेटमेंट, ये सारी की सारी चीजें होनी चाहिए फॉर विच एवर जॉब्स जो आज तक आपने की हैं उन सब जॉब्स पे। और अगर आप करंटली एम्प्लॉयड हो तो आपकी वो बैंक स्टेटमेंट में आपकी सैलरी रिफ्लेक्ट करना बहुत ही जरूरी है। अदरवाइज वीजा ऑफिसर को आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं लगेगी पता, और उसका जो शक है कि आपका पर्पस कनाडा जाके पैसे कमाना है ना कि पढ़ाई करना, वो हेंस प्रूफ, जैसे हम मैथ्स में करते थे ना, क्या कहते हैं 10th क्लास में, 11th 12th में, कि x इक्वल टू वाई, हेंस प्रूफ, वो प्रूव हो जाएगा कि आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है इंडिया में। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं कि जिनका आपको ध्यान रखना इतना इम्पोर्टेंट है कि आपका वीजा तभी आएगा जब आप अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंडिया में शो करोगे। नाउ योर एसओपी, आपकी एसओपी अगर स्ट्रांग नहीं है, अगर आपने अपने केस को अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं किया है, एक वेल रिसर्च एसओपी नहीं दी है इमिग्रेशन को कि आपका पर्पस ऑफ गोइंग टू कनाडा क्या है, कि आपके पहले जो एजुकेशन बैकग्राउंड है, जो आपका वर्क एक्सपीरियंस है, आपने ये कंट्री क्यों चूज की है, आपने ये कॉलेज क्यों चूज किया है, आपने ये कोर्स क्यों चूज किया है, आपको इस कोर्स के बाद कौन कौन सी जॉब्स मिलेंगी, उन जॉब्स में क्या स्किल की रिक्वायरमेंट है जो ये कोर्स पूरी करता है। जब तक ये सारी चीजें नहीं होंगी, वीजा ऑफिसर विल नेवर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द मोटिवेशन बिहाइंड डूइंग दिस पर्टिकुलर कोर्स। और जब तक ये नहीं होगा तब तक वीजा ऑफिसर्स को कैसे समझ आएगा कि आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हो और वो आपको वीजा दे। सो ये कुछ ऐसे खास पॉइंट्स थे जिनके बारे में अगर आप ढंग से रिसर्च करोगे, एक थॉटफुलनेस दोगे कि इन सब पॉइंट्स पे अगर आप अच्छे से काम करोगे, तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं कि आपका वीजा भी आ जाएगा।
और इन्हीं सब गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो अगर आप कब रिजेक्शन आया है या आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो प्लीज इन सब पॉइंट्स के बारे में डिटेल में सोचिएगा, अपने काउंसलर से पूछिएगा। अगर उनके पास आंसर नहीं है तो आप हमसे कनेक्ट करिए। वी विल गोइंग टू हेल्प यू विद द एंटायर प्रोसेस ऑफ शॉर्टलिस्टिंग द बेस्ट कोर्स फॉर यू, अप्लाइंग टू द कॉलेजेस, गेटिंग यू द ऑफर लेटर, हेल्पिंग यू विद योर फाइनेंशियल्स, आपकी कौन से आईटीआर लगेंगे, कैसे बैंक स्टेटमेंट होगी, कैसे वर्क एक्सपीरियंस के डॉक्यूमेंट्स जाएंगे, ईच एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू हेल्प यू आउट विद। एंड फाइनली वी विल हेल्प यू गेट योर Canada study visa. So I'm looking forward for your messages. If you have any doubts, if you need assistance from us in helping you get your Canada study visa, and I'll be more than happy to help you. Looking forward for your messages. Till then, you guys take care of yourself. We will see you in our next video. And if you have liked this video, then do subscribe and share it with your friends. Take care. Bye bye.